So hello students, today I am going to discuss about the second part of civics of class 7th. So basically what we are going to start is second part of class 7th civics, okay? And the name of this chapter is Role of Government in Health. So basically what we have studied till now, let us recall that what we have studied till now. हमने अभी तक क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि हेल्थ क्या होता है, ठीक है? फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो ये था व्हाट इज हेल्थ, ठीक है? हेल्थ के बाद मैंने ये बताया था कि हेल्थ किस किस चीजों से रिलेटेड है, ठीक है? कैसे गवर्नमेंट इस पे अपना स्टेप लेती है, ठीक है? व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, ओके? एंड व्हाट आर द मेजर स्टेप्स दैट आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रोवाइज हेल्थ, ओके? इसके बाद हेल्थ में मैंने क्या होता है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव, ठीक है? हेल्थ फील्ड को सुधारने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो लिए जाते हैं, ये चीजें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है? इसके बाद मैंने ये बताया था कि हेल्थ तो सेकंड टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने बताया था कि गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है? सेकंड थिंग व्हाट आई टॉट वाज गवर्नमेंट, ओके? सो बिफोर proceeding towards the topic, let me describe what is a government, okay? So basically government is a group of individuals, group of politicians that combine to form a government, ठीक है? क्या होता है कि जब कई सारे politicians, कई सारे लोगों की विचारधाराएं सेम हो जाती हैं, ठीक है? और they are having representative from all over the country, all over the constituencies in India, then they form together and they lead to formation of a government, okay? So basically in government there are some duties, okay? ड्यूटीज होती है कुछ गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को क्या क्या काम करना चाहिए और किस लेवल पे उस काम को करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है, ठीक है? तो इसके बाद हमने क्या जाना था वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद मैंने ये बताया था कि ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज होती है इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, ठीक है? ड्यूटीज क्या क्या होती है? सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं ड्यूटीज की, ठीक है, तो किसी भी फील्ड में अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट देखती है, ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है, सो इफ इन एनी फील्ड गवर्नमेंट इज seeking for development, then it will be considered as a duty of government or a proceeding of a government, ठीक है? तो अगर हम ड्यूटीज की बात करते हैं, ठीक है, ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, तो ड्यूटी में पहली ड्यूटी जो गवर्नमेंट की आती है वो ये आती है कि seek for areas of development, ठीक है? डेवलपमेंट कहाँ कहाँ जरूरी है, ठीक है, किस किस एरिया में डेवलपमेंट इज नेसेसरी, ये फाइंड आउट करना गवर्नमेंट की पहली ड्यूटी होती है। अगर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड की, ठीक है, एजुकेशन फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर so many things that needs improvement, okay? So when we talk about improvement, okay, so improvement or development are the synonym words, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, ठीक है? अगर हम ये दोनों चीजें लिखते हैं तो इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना या किसी चीज को और अच्छे तरीके से टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बढ़ाना, ठीक है? बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट, देन इट लीड्स टू अ कंडीशन वेयर अ डेवलप्ड थिंग इज मोर इनहैंस्ड, ठीक है? अगर हम बात कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की या एजुकेशन की, ठीक है, we are talking about education, ठीक है? अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट
किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, या फिर जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, जस्ट टू इम्प्रूव एजुकेशन। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आ जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स आ जाते हैं, फिर कुछ और भी छोटे छोटे स्कूल्स आ जाते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जहाँ पे पढ़ाइयाँ ठीक से नहीं हो रही होती हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एजुकेशन थिंग, ओके, सो एजुकेशन के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट चाहिए होता है इसके बारे में गवर्नमेंट कैसे सोचती है? सो एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए ये कैसे पता चलता है? सो देयर आर सम बॉडीज वर्किंग अंडर गवर्नमेंट दैट tells government about the improvement in this field. So bodies help government in finding the faults and areas of डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के एरिया में क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे फील्ड है जिसमें काम करने की आवश्यकता है, ये चीजें कौन देखता है? गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली कुछ बॉडीज हैं वो मॉनिटर करती है, ठीक है। सो नाउ अगर हम अपने बुक की बात करते हैं, ठीक है, सो इन आवर डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ roads, electricity, etc. Okay, so in this, according to our chapter, ठीक है, according to our subject, our chapter, it says that government की basic duties क्या होती है? गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है कि अगर गवर्नमेंट किस चीज के बारे में ध्यान दे, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज हेल्थ, थर्ड थिंग इज एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन यानी शिक्षा, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। चौथी चीज की बात करते हैं तो चौथी चीज जो है वो है हाउसिंग, यानी कि रहने की व्यवस्था जो गवर्नमेंट कराती है, ठीक है, उसके बारे में भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी ड्यूटीज नहीं आता है, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट शुड बी मेड इन द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉमा रोड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली इन चार शब्दों का मतलब क्या होगा? इन चार शब्दों का मतलब ये निकल के आ रहा है, इनकी जो मीनिंग है वो ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट अगर फॉर्म करती है, कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किसी एरिया में होता है या किसी स्टेट में होता है, ठीक है, तो उनकी बेसिक ड्यूटीज ये होती है कि वो सबसे पहले अपने राज्य में बेरोजगारी को देखें, ठीक है, बेरोजगारी खत्म करें और ये पता लगाएं कि किस एरिया में, किस सेक्टर में, किस फील्ड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ठीक है। सेकेंड थिंग की बात करते हैं हेल्थ, ठीक है, अगर हेल्थ की इंप्रूवमेंट नहीं होगी या हेल्थ को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया जाएगा, देन देयर विल बी a lot of spread of diseases, viruses and death of people due to this, ठीक है। हेल्थ की वजह से कई सारे लोगों की मौतें हो जाएंगी, कई सारी बीमारियां फैल जाएंगी, ठीक है। सो हेल्थ के फील्ड में क्या क्या चीजें बढ़नी चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नया आना चाहिए मार्केट में, ठीक है। मार्केट का मतलब ये है मेडिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, या हेल्थ इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें और ऐड करनी चाहिए ताकि लोगों की जो बीमारियां, लोगों की परेशानियां जो है वो इजिली मॉनिटर हो सके या कम हो सके। दिस इज द सेकेंड ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज एजुकेशन। एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस टाइम्स, ठीक है। इस समय एजुकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। सो एजुकेशन के फील्ड में मतलब कैसी डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में बेसिकली कौन कौन सी पढ़ाइयाँ होनी चाहिए, ठीक है। स्कूल की का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, बच्चे प्रॉपर हैं कि नहीं, बच्चों की प्रॉपर अटेंडेंस नहीं है कि नहीं, एग्जाम्स हो रहे हैं कि नहीं,
These all are the fields in which education must be monitored or education should be developed. Okay, ये ड्यूटीज में आता है कि एजुकेशन पे भी ध्यान गवर्नमेंट को देना चाहिए. ठीक है, बट आफ्टर इट द फोर्थ मेन टॉपिक इज हाउसिंग. हाउसिंग का मतलब क्या होता है? हाउसिंग का मतलब कई बार हम देखते हैं कि कुछ शहरों में गवर्नमेंट की तरफ से घर बनवाए जाते हैं गरीब लोगों के लिए. ठीक है, तो अगर गरीब लोगों के लिए घर बनवाए जा रहे हैं तो कितने गरीबों को वो मिल रहे हैं? ठीक है, कितने गरीबों तक वो घर पहुंच रहे हैं? ठीक है, और जितने भी गरीब लोग हैं या फिर जितने भी लोगों के लिए घर बनवाया गया है, each and every person is getting this house or not, this is also a duty of government. ठीक है, गवर्नमेंट ये चेक करेगी कि ये जितने भी घर हमने बनवाए हैं या जितने भी घर अलॉट हुए थे, ठीक है, ये सबको मिले या नहीं. ठीक है, ये हो गया 4 बेसिक ड्यूटी. ठीक है, फिर आते हैं डेवलपमेंट पे. ठीक है, डेवलपमेंट तो हर फील्ड में है. ठीक है, ईच एंड एवरी फील्ड इज कवर्ड ऑफ वास्ट डेवलपमेंट. ठीक है, हर फील्ड में आज की डेट में डेवलपमेंट की जरूरत है. कैसे जरूरत है भाई? डेवलपमेंट की बात अगर आई है तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए डेवलपमेंट? व्हाई इज डेवलपमेंट नेसेसरी इन दीज टाइम्स? ओके, so development, if we are talking about development, so basically these two are the things that are very important to be developed. मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और रोड, ये दो चीजें ऐसी हैं कि ये बहुत बेसिक जरूरतें हैं. ठीक है, पब्लिक की. अगर इन्हें डेवलप नहीं किया जाएगा तो बहुत सारे काम ऐसे हैं देश के, ठीक है, जो रुक सकते हैं. ठीक है, आगे चल के उनसे दिक्कतें आ सकती हैं. ठीक, फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी. इफ in an area where a lot of industries are set up, अगर एक एरिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री का सेटअप हुआ है और वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं रहती है तो कंपनी का प्रोडक्शन नहीं होगा, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सफर करने लगेंगी. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज लॉस में जाने लगेंगी. ठीक है, इंडस्ट्रीज लॉस में जाएंगी तो गवर्नमेंट लॉस में चली जाएगी. गवर्नमेंट लॉस में कैसे जाएगी? बिकॉज टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड बोथ आर द prospects of economy and money in India. ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री इन दो चीजों में कहीं भी गिरावट आती है तो इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट है और देश का पैसा है उन दोनों में गिरावट आती है. क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का जो पैसा आता है, ठीक है, या फिर देश की जो कमाई होती है वो इन्हीं इंडस्ट्रीज के थ्रू ही होती है. ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्री सामान बनाती है. ठीक है, वो सामान मार्केट में लॉन्च होता है, वो बाहर भी जाता है. ठीक, बाहर जाता है तो क्या होता है? बाहर के लोग खरीदते हैं तो उससे हमें टैक्स मिलता है, उससे पैसे आते हैं. ठीक है, एंड दैट मनी लीड्स टू द डेवलपमेंट. नो, दैट मनी लीड्स टू द इनकम ऑफ कंट्री. ओके, that is why it is said that development in the field of electricity and road both is very necessary. ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये दोनों नहीं होगा तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी. किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए भी और जनता के लिए भी. ये दो फील्ड्स में डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आफ्टर दिस in this chapter we shall examine the meanings and the problems related to health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think the topic is related to the work of government? So now we are going to discuss about what is health. ठीक है, अब हेल्थ क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, जान लेते हैं कि हेल्थ क्या है. ठीक है, so next topic is health. हेल्थ क्या होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज. हेल्थ मींस आवर एबिलिटी. ओके, सो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ मैंने लास्ट पार्ट में बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके बताया था. व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड हेल्थ. ओके, सो हेल्थ इज, नाउ राइट, लेट मी राइट द डेफिनेशन. सो द डेफिनेशन इज द ability of our body to wake up and minimize the
injuries, comma, infections, comma, spread of diseases, ओके। हमारे बॉडी की वो क्षमता या फिर हमारे बॉडी की वो एबिलिटी जिसकी वजह से हम या तो उसे कवर अप कर पाते हैं या मिनिमाइज यानी कि बहुत कम कर पाते हैं किस चीज को, इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, ठीक है। विद इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन क्या होता है, किसी भी वायरस का या किसी भी बैक्टीरिया की वजह से अगर हमारे शरीर में दिक्कत आ रही है, ठीक है, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जस्ट ड्यू टू द any bacteria, any virus, anything, okay, so that is known as infection in our body. And the third thing is spread of disease. Spread of disease, कई बार हम सुनते हैं ना कि मार्केट में या फिर हमारी कंट्री में कोई एक नई बीमारी फैल गई, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि किसी एक एरिया की बात कर लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ गुजरात, ओके। सो if at some time in Gujarat some disease is spread at very high rate, ठीक है। अगर किसी टाइम पे गुजरात में कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, बहुत लंबी तरह से फैली हुई है, ठीक है, तो अगर बीमारियां फैल रही है, ठीक है, तो हमारी हेल्थ कहाँ तक उस पर डिपेंड करती है कि हम इस डिजीज से कितना बच पाते हैं और हमारा जो शरीर है वो हमें इस बीमारी से कितना बचा सकता है, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग विच इज रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। इसी चीज से हमें पता चलता है कि हमारी हेल्थ कैसी है और हेल्थ कैसी जा रही है, ठीक है। हमें कैसा मेंटेन करना चाहिए अपने हेल्थ को, ओके। सो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सो नाउ वी विल रिकवर दीज थ्री बेसिक थिंग्स ऑफ दिस टॉपिक। हेल्थ के इन तीन चीजों के बारे में हम फिर से एक बार बड़े पैमाने पर पढ़ेंगे, ठीक। सो सबसे पहली बात आती है इंजरीज की। ये सारी चीजें मैंने बता चुका है, बट फिर से एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज इंजरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजरीज? इंजरीज का मतलब क्या होता है? चोट, ठीक है, या हमारी बॉडी में कोई भी फिजिकल डिसबैलेंस जस्ट ड्यू टू आवर एक्शंस एंड रिफ्लेक्सेस। हमारी शरीर में जो हमारे शरीर में जो बदलाव या दिक्कतें आती हैं, ठीक है, चाहे वो हमारी हड्डियों में हो, मांसपेशियों में हो, ठीक है, किस वजह से? हमारे एक्शंस का मतलब जो भी हम अपने डेली लाइफ में मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है, दैट ऑल मूवमेंट्स आर नोन एज एक्शंस। सो दोज एक्शंस sometimes causes some severe damages in our body, okay। suppose if we are playing, अगर हम खेल रहे हैं, ठीक है, और हमें चोट लग गई, ठीक है, so playing is a kind of action that we do in our day to day life, ठीक है। so basic thing is that when we get hurted by while playing, okay, so some disbalances take place in our body। तो होता क्या है कि जब हम खेल रहे होते हैं तो अगर हमें खेलते वक्त चोट लग जाती है या फिर अगर हम बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है, तो बॉलिंग करते वक्त अगर हमारी मांसपेशियों में, हड्डियों में कोई दिक्कत आती है, ठीक है, सो दैट थिंग इज नोन एज इंजरी, ओके। इंजरी और हर्ट, ओके। if we get hurted anywhere, so that is directly related to this injury। so basically we can say that damage is done to the body by our actions and reflexes। reflexes का भी मतलब वही होता है, ठीक है। reflexes की वजह से भी अगर कोई दिक्कत हमारी बॉडी में आती है, so these two things lead to injury। इनकी वजह से इंजरीज होती है, ठीक है। सो ये इंजरी के बेसिक कारण कैसे हो सकते हैं? इंजरी के बारे में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। इंजरी की अगर हम बात करते हैं तो इंजरी तो हमें चलते चलते भी हो सकती है। सो when we are talking about walking, so walking is also a kind of action, okay, that we are performing in our life। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी, even we are moving also, then it is also a part of action and reflexes। reflexes are the thing that we do
that if we are doing any sudden movement in our body, then that movement will be known as reflexes. But if we are doing a normal action of our body, then that will be said as actions. Okay, so ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से इंजरी होती है, ठीक है, और इंजरीज कई बार हमें बहुत ज्यादा डैमेज भी कर सकती है, ठीक है। कई सारी बीमारियां हैं जैसे इंजरीज हैं, तो इंजरीज में कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, पैर की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, कंधे की हड्डी टूट जाती है, जिससे कि हमें बहुत लंबा सफर करना पड़ता है, ठीक है। सफरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इन इंजरीज की वजह से कई बार जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनको चोट लगती है, ठीक है, कई बार वो जिंदगी भर उठने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अब वो चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट कॉज इन दिस इंजरीज, ठीक है। इंजरी के बाद आते हैं सेकंड थिंग पे। सेकंड थिंग क्या थी? स्प्रेड ऑफ डिजीज, ठीक है, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, ठीक है। बीमारियां फैलती कैसे हैं और उन फैलावों को की वजह से बॉडी को क्या दिक्कत आती है, ये चीजें हम जानते हैं, ठीक है। स्प्रेड ऑफ डिजीज का मतलब क्या होता है? कोई बीमारी आई, ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया, किसी वायरस की वजह से फैल रही होगी, ठीक है। बेसिक सेंस है ये कि कोई भी बीमारी अगर फैलती है तो किसी न किसी बैक्टीरिया या किसी न किसी वायरस की वजह से फैलती है, ठीक है। सो अगर इफ अ डिजीज इज स्प्रेडिंग बाय अ बैक्टीरिया और अ वायरस, then there should be maintained a distance between that virus or that bacteria. अगर किसी भी बैक्टीरिया, किसी वायरस की वजह से कोई बीमारी फैल रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस बीमारी से, उस वायरस से दूरी बना लेनी चाहिए, ठीक है। दूरी बनाने का मतलब क्या है? दूरी बनाने का मतलब ये है that we should avoid direct contact. We should avoid direct contact with वायरस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरस से डायरेक्ट कांटेक्ट को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो अवॉइडेंस से क्या हो सकता है? बेसिक अगर हम बात करें, जनरली बात करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द मेन थिंग दैट विल कॉज, अगर हम डायरेक्ट अगर बैक्टीरिया और वायरस से दूरी बना रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें बच सकती हैं? हमारे हेल्थ पे जो एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला था ड्यू टू स्प्रेड ऑफ डिजीज, वो कितनी हद तक रुक सकता है? दिस इज व्हाट वी हैव टू नो, ओके। सो व्हेन वी आर नोइंग अबाउट समथिंग, अगर हम किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वायरस का एक एग्जांपल लेते हैं। आजकल के मार्केट में सबसे खतरनाक आया हुआ है कोरोना। कोरोना का एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। सो कोरोना इज आल्सो अ वायरस, ओके, ड्यू टू व्हिच lakhs of people are affected. So अगर हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, ठीक है, तो कोरोना वायरस से हमें अगर डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करना है, तो अवॉइडेंस से क्या होगा? अवॉइडेंस से ये होगा कि हम उस वायरस के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर हम उसे डायरेक्ट उस वायरस को फेस नहीं करेंगे तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं कर पाएगा, ठीक है। ज्यादा दिक्कत का मतलब क्या होता है? अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास हम जाते हैं, ठीक है, सो बिना इस एग्जांपल लेने से पहले हम ये बता देते हैं कि डिजीजेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल एंड सेकेंड थिंग इज नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? एक उस तरह की बीमारी जो कम्युनिटी में स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। इट मे बी इन्फेक्शियस व्हेन इट इज बॉर्न टू समवन पीपल। एक आदमी को अगर कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, ठीक है, सो दिस इज डैम श्योर दैट इट विल गेट इन्फेक्टेड टू ऑल द एटमॉस्फेयर, ऑल द सराउंडिंग। एक आदमी को अगर वो बीमारी हो जाती है तो वो कम्युनिटी में या फिर इन्वायरमेंट के थ्रू बाकी दूसरों में भी फैल सकती है। सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर कंजक्टिवाइटिस, नॉर्मल भाषा में से आई फ्लू भी कहते हैं, ठीक है।
conjunctivitis, cough and cold. Cough and cold is a very common example for communicable disease. Okay, communicable disease, conjunctivitis, coronavirus. If we take about the latest example, then coronavirus is the very good example for communicable वायरस बॉर्न डिजीज. वायरस बॉर्न डिजीज का मतलब किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स के थ्रू अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वायरस बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीजेस. ठीक है. सो इससे बेसिक होता क्या है, इससे होता यह है कि कई बार so these two diseases are basically a very good example for communicable disease. Okay, कम्युनिकेबल डिजीज का कोरोना और कंजक्टिवाइटिस ये तो बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं. ठीक है. सर्दी खांसी की बात करते हैं, सर्दी खांसी भी एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है. ठीक है. सो हम फिर वापस चलते हैं अपने एग्जांपल पे. ठीक है. एग्जांपल क्या मैं बता रहा था कि कोरोना वायरस अगर किसी एरिया में हो जाता है. ठीक है. सो इफ वी अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद कोरोना वायरस. ठीक है. डायरेक्ट कांटेक्ट अगर हम किसी भी वायरस से नहीं रखेंगे, ठीक है, या अवॉइड करेंगे, तो उससे बेसिकली ये होगा कि उस वायरस का हमसे इंटरेक्शन बहुत लेट में होगा या फिर बहुत वीक हो जाने पे होगा. ठीक है. दैट इज वाई लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस से अगर बचना है तो मास्क का उपयोग करें. ठीक है. सो मास्क इज नेसेसरी एंड द सेफ्टी मेजर्स आर नेसेसरी टू स्टॉप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कम्युनिकेबल डिजीजेस और द वायरसेस. ठीक है. ये हो गई डिजीजेस के बारे में और इंजरीज के बारे में. ठीक है. इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर में. ठीक है. आगे ये लिखा है कि but health is not only about disease. You may have associated with only some of the situation in the above collage with health. ठीक है. सो क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि अगर कई सारी बीमारियां अगर आपको नहीं भी होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सारी बीमारियां आपको एक साथ लग जाएंगी, बट इट इज डैम श्योर दैट आपके पास इन सब में से कोई ना कोई एक परेशानी कभी ना कभी जरूर रही होगी. ठीक है. What we often ignore is the fact that each of our situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. ठीक है. बीमारियों की बात अगर हम करते हैं तो बीमारियों के अलावा कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कई सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है. ठीक है. तो हमें बीमारियों से ही नहीं बचना चाहिए बल्कि उन कारणों से भी बचना चाहिए जो बीमारी का कारण बनते हैं या शरीर के हेल्थ के डैमेज के कारण बनते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स that affects our health other than disease. ठीक है. other than ठीक है. बीमारियों से भी, बीमारियों से हट के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं वो जो बीमारियों का कारण बनते हैं या हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, वो ये है ईटिंग हैबिट्स. ईटिंग हैबिट्स. ठीक है. ईटिंग हैबिट्स पे आते हैं. तो ईटिंग हैबिट्स का मतलब क्या होता है? ईटिंग हैबिट्स का मतलब ये होता है कि हम हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या है. ठीक है. हम कितना अमाउंट में खाना खा रहे हैं, हमारे बॉडी को कितने रिक्वायरमेंट है. ठीक है. दैट इफ वी आर ईटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड दैट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए जितने खाने की आवश्यकता है, जितने फूड की आवश्यकता है, क्या हम वो पूरी मील को पूरा कर पा रहे हैं. ठीक है. दिस इज द बेसिक थिंग. ठीक है. जिसकी वजह से ये हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है. ठीक है. सो बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे बॉडी को उसके रिक्वायर्ड अमाउंट में फूड नहीं मिलता है या फिर ऐसा भी होता है कई बार हम रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा फूड खा लेते हैं. ठीक है. खाना खा लेते हैं ज्यादा, अगर हम रिक्वायर्ड अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, तो इससे भी क्या होता है कि हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है. ठीक है. सो इसमें एक प्रोवर्ब का यूज कर सकते हैं दैट ओवर ईटिंग
overeating and undereating both leads to लॉस इन हेल्थ। ठीक है, सेहत के खराब होने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, अंडर ईटिंग में भी और ओवर ईटिंग में भी। ओवर ईटिंग का मतलब ज्यादा खा लेना, अंडर ईटिंग का मतलब कम खा लेना। ठीक है, अगर हमारे अंदर की क्षमता ये है कि हम 5 रोटी खा सकते हैं, ठीक है, बट हमने केवल 3 रोटी ही खाई या 2 रोटी खाई, ठीक है, तो अगर हमने 10 दिन लगातार 2-2 रोटी खा ली, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में इलनेस महसूस होने लगेगी, कमजोरी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर की कैपेसिटी है 5 रोटी खाने की, बट हम उसको दे कितना रहे हैं, केवल 2 रोटी। ठीक है, सो जितना भी एक मशीन के द्वारा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उतना फ्यूल उस मशीन को देना पड़ता है। दैट इज वाई दैट मशीन इज गोइंग टू वर्क। सो आवर बॉडी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मशीन। हमारी बॉडी भी एक काइंड ऑफ मशीन ही है। ठीक है, उसको अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में फ्यूल नहीं मिलेगा, दिस फूड, दिस ईटिंग एंड दिस फूड एक्ट्स लाइक अ फ्यूल टू आवर बॉडी। खाना जो है या फिर जो भी फूड आइटम्स हम खाते हैं वो हमारे बॉडी के लिए एज अ फ्यूल काम करता है। ठीक है, और उसी फ्यूल की वजह से हमारी बॉडी वर्क करती है। ठीक है, सो फ्यूल ज्यादा डाल देना, फ्यूल कम डाल देना, ठीक है, इन दोनों से क्या होता है, परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। ठीक है, अगर हमारी 5 रोटी की कैपेसिटी है, अगर हम 10 रोटी खा लेंगे, सो ये बात डैम श्योर है कि हमें आगे चल के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, हमारा हाजमा खराब हो सकता है, हमारे पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन जस्ट ड्यू टू दिस ईटिंग हैबिट्स। ओके, so this is the first factor that has a very major importance in loss of health rather than disease। ठीक है, बीमारियों के अलावा, बीमारियों के बावजूद ईटिंग हैबिट एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारा तबीयत या हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, आफ्टर दिस द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज introduction of quality nutrients in the meal। ठीक है, मील का मतलब होता है खाना। ठीक है, एक टाइम का अगर हम भोजन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको मील कहते हैं। ठीक, सो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन, ठीक है, इन सब चीजों की जो जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता हमारे बॉडी को होती है, ठीक है, अगर वो सही मात्रा में बॉडी को नहीं मिलेगा तो उससे भी क्या होगा, हमारे हेल्थ पे असर पड़ेगा। ठीक है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ रादर देन डिजीज। ठीक है, बीमारियों के अलावा ये दूसरा इतना इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। ठीक है, हमारे बेसिकली अगर हम बात करें, नॉर्मल जनरली बात करते हैं, ठीक है, तो जनरली बात करते हैं तो जनरली में हमारी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आयरन की जरूरत पड़ती है, सोडियम की जरूरत पड़ती है, पोटेशियम, हमारे बॉडी में लगभग हर तरीके की चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और मिनरल्स की भी साथ साथ में जरूरत पड़ती है। ठीक है, वाइटामिन की जरूरत पड़ती है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ठीक है, इन सारी चीजों की आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है। ठीक है, तो अगर हम इन सारे चीजों को, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को ही लेंगे नहीं तो हमारी बॉडी को जरूरी जो पोषण है या जरूरी चीज जो है, ठीक है, जरूरी चीजें जो भी है बॉडी को, ठीक है, वो कैसे मिलेगी। ठीक है, सो वी शुड इंट्रोड्यूस क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स इन आवर मील। हमको अपने खाने में इन न्यूट्रिएंट्स को, इन चीजों को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए या लगा लेना चाहिए कि हमें इनकी जरूरत है। ठीक है, सो वी मस्ट इंट्रोड्यूस nutrients in our
मील, ठीक है, अपने खाने में हमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर लेना चाहिए. So these are the basic two factors, okay, and the rest factors, there are so many factors that lead to the loss of health, okay. So the remaining factors will be discussed in any other video. So if you gain some knowledge from this video, so this was the second part of chapter 2 of civics class 7, okay. So if you gain some knowledge, so please like this video, share this video, okay, and please do the assignment that I'm going to give right now, okay. So assignment for you is, assignment और homework एक ही चीज होती है भाई, तो don't get confused, okay. So the homework is, find out the necessary nutrients that is required by our body. हमारे शरीर को किन किन न्यूट्रिएंट्स की, किन किन मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, ये आपको बताना है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.